हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कोल इंडिया ने असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिशियन और इसके अलावा सर्वेयर और माइनिंग सरदार का जो रिजल्ट अनाउंस किया था। अब उसके लिए कोल इंडिया ने जिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स बता दिए हैं और कहाँ पर उनको रिपोर्ट करना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना है, ये सारी डिटेल्स जो सीसीएल है कोल इंडिया की सब्सिडरी उसने जारी कर दी है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम था ये 5/5/2023 को सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद इसका रिजल्ट 15 जुलाई 2023 को अनाउंस कर दिया गया था और ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस था ये 28 मार्च 2023 को निकला था। तो जो वेन्यू डिसाइड हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि एचआरडी डिपार्टमेंट है, न्यू बिल्डिंग सीसीएल की, दरभंगा हाउस, रांची में। अब अगर हम बात करें रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 AM यानी 9:30 बजे। अब हम डेट्स देखने वाले हैं, तो जो अलग अलग जो वैकेंसीज थी जैसे असिस्टेंट फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, माइनिंग सरदार या सर्वेयर की, उसके लिए अलग अलग डेट्स हैं। तो वो अगर हम बात करें तो वो कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग है। जैसे इन कैंडिडेट्स के लिए ये 2 अगस्त 2023 है। जो असिस्टेंट फोरमैन की अगर बात करें तो इन कैंडिडेट्स के लिए ये 2, फिर किन्हीं कैंडिडेट के लिए ये 3 है। तो अब कैंडिडेट्स को अपना नाम चेक करना है कि किस डेट को उन्हें रिपोर्ट करना है। तो दो अगर जनरली देखा जाए तो असिस्टेंट फोरमैन के लिए 2 और 3 अगस्त डेट है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने होंगे, अगर असिस्टेंट फोरमैन की हम बात करें तो ओरिजिनल जो भी मार्कशीट्स वगैरह होंगी और फिर उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, फिर डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो सारे सर्टिफिकेट्स और सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो चाहिए असिस्टेंट फॉरमैन के लिए, और जो डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो सारी चीज़ें। और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लाना है। उसके बाद किसी के एनओसी देनी है, अगर कोई पहले से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से एनओसी देनी होगी। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड या फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फिर एडमिट कार्ड जो सीबीटी का है, फिर फिर एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको लाने हैं। और आ, इसके अलावा कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको भर के लाना होगा, तो वो फॉर्मेट्स भी यहाँ पर अटैच किए गए हैं। जैसे ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, फिर मैरिज डिक्लेरेशन, अगर कोई मैरिड है तो मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है। फिर इसके अलावा आपको ये जितने भी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ओबीसी के लिए ये फॉर्मेट है, ये उनको सबमिट होगा। ये ई पेमेंट यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये सैलरी के लिए है, आपका बैंक अकाउंट देना होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डेट 31 जुलाई, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी दिखाई गई है 31 जुलाई। फिर किन्हीं की 1 अगस्त भी है, तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 अगस्त भी है। और फिर इनको भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लस जो आपका इलेक्ट्रिशियन का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके आना होगा, जो आपने अप्लाई करते टाइम दिया था। तो उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे लाने होंगे। तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है, वही सारे फॉर्मेट्स भर के लाने होंगे, जिसमें कि आपका जैसे ई मैंडेट हो गया, यानी कि ये सैलरी के लिए हो गया। फिर अगर माइनिंग सरदार की बात करी जाए तो सेम वेन्यू, मतलब सेम जगह पर रिपोर्ट करना है, एचआरडी डिपार्टमेंट, न्यू बिल्डिंग, सीसीएल, दरभंगा हाउस में। डेट्स हैं 31 जुलाई और 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त। तो ये माइनिंग सरदार के लिए। फिर इसके लिए भी अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सर्टिफिकेट, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो माइनिंग सरदार के लिए चाहिए वो लेके आना होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम सर्वेयर के लिए देखें तो यहाँ पर 3 अगस्त की डेट है, 3 अगस्त को इनको रिपोर्ट करना है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।